सारी जिंदगी की जदोजहद के साथ ज्यादती होगी। मेरी मुराद गालिब बोस्तान साहब ने अपनी सारी जिंदगी शऊर संभालने के बाद तालिबे इल्मी की जिंदगी से लेके आखिरी सांस तक इस रियासत के अंदर बसने वाले महकूम और मजलूम अवाम की निजात के लिए जदोजहद करते हुए गुजारी। और वो जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी की मरकजी कमेटी के मेंबर थे। हम सारी जिंदगी की उनकी कठिन बाजुर्रत और मुस्तकिल मिजाजी से की गई जदोजहद को खराज पेश करते हैं। और इस मौका पे हमारे दोस्त वाजिद साहब जो पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल है वो और जुल्फकार साहब गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद हम एक इनकलाबी तराना पढ़ते हैं, चूंकि मेहनत कशों की ये रवायत है कि वो अपने दोस्तों को इनकलाबी तरानों की गूंज में उनकी तदफीन करते हैं। और हम ये समझते हैं कि हमारी जदोजहद में वो जिस्मानी तौर पे गालिब साहब हमसे दूर हो गए, लेकिन फिक्री और नजरियाती तौर पे हमारे साथ रहेंगे तादम ये कि मेहनत कश तबके को जब तक अपने हुकूक नहीं मिल जाते। मैं सबसे पहले जुल्फकार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी गुफ्तगू रखेंगे, उसके बाद वाजिद साहब गुफ्तगू रखेंगे। गालिब बोस्तान साहब से मेरा और इनके बड़े भाई ताहिर बोस्तान जो इस वक्त पार्टी के चेयरमैन भी हैं, मेरी रफाकत तकरीबन 35 साल पे मुहित है। और हमारी इस 35 साल के दौरान कभी किसी मरहले पे एक लम्हे के लिए भी नाराज़गी नहीं। और गालिब बोस्तान साहब इंतहाई शरीफुल नफ्स, सजीदा, कम गो और वफादारी का एक मंबा थे। गालिब बोस्तान साहब को मुझे नहीं याद पड़ता कि ज़िंदगी में मैंने कभी कहा हो इलेक्शन के दौरान यहाँ जो बाहर के होते हैं या दीगर पार्टी की कोई जिम्मेदारी के बारे में, तो कभी उन्होंने इनकार किया हो। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो इलाके के लोग हैं उनमें से भी किसी को कोई उनसे कोई गिला नहीं होगा। कोई भी इंसान जब पैदा होता है दुनिया में तो उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। बेमकसद की ज़िंदगी गुजारने के बजाय वो अल्लाह की मखलूक के लिए, अवाम के लिए, दबे और पिसे हुए तबकात के लिए जदोजहद करना, मैं समझता हूँ उसका फरीज़ा होना चाहिए। और उससे पहले उससे अपनी शौरी और फिक्री तरबियत करते हुए मुश्किल मिजाजी से ये जदोजहद करनी चाहिए। और मुश्किल मिजाजी का यह आलम है कि गालिब बोस्तान साहब जब से पार्टी में शामिल हुए कभी उन्होंने इस पार्टी के नज़रियात से आगे पीछे होने की या कोई इख्तलाफ पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि गालिब बोस्तान साहब बहुत कम उम्र में, मुझसे भी वो छोटे थे, वो इस दुनिया से चले गए हैं। पार्टी सारी सोगवार है, सब रंजीदा हैं, सब गम हैं। गालिब साहब की जितना ख़ानदान है उनके दुख दर्द में हम बराबर के शरीक हैं। और आज जनाजे में जितने लोग शरीक हुए, रावलपिंडी बार के जितने वकला यहाँ आए, यहाँ से सियासी और समाजी तंजीमों के जितने लोग, इलाके के जितने लोग, मीरपुर बार के वकला जितने लोग यहाँ तशरीफ लाए, मैं जम्मू कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी की तरफ से, जनाब ताहिर बोस्तान साहब के ख़ानदान की तरफ से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। रुका नहीं, बिका नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनाती बेसबाती में बेशुमार तरह की ज़िंदगियाँ होती हैं और वो अपना अपना रोल निभाने के बाद इस दुनिया से चले जाते हैं। वो लोग के जो दूसरों के लिए ज़िंदा रहते हैं, जो इंसानों के हुकूक के लिए जदोजहद करते हैं, जिनके आला नज़रियात होते हैं और आला मकासद होते हैं, वो मरकर भी अमर हो जाते हैं और ज़िंदा रहते हैं।
मैं समझता हूँ कि गालिब साहब वो के इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन जदोजहद के इस अमल में वो हमारे साथ जिंदा और जावेदा रहेंगे। हम उनके छोड़े हुए मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने का ऐद करते हैं, उनके मिशन को की तकमील करेंगे। मेरा इनसे ताल्लुक़ जो है वो स्टूडेंट दौर से है। स्टूडेंट दौर से लेके ये बहुत ही मुतहर्रिक और बड़े जान-दीदा किस्म के इंसान थे और हमेशा इन्होंने अपने कौम, अपने वतन, अपने इलाके, अपने अवाम के हुकूक़ के लिए जो है वो जदोजहद की, अपनी कौम और अपने वतन की आज़ादी की जो है वो बात की है। मैं इस मौके पर इनकी इस जदोजहद को खराज पेश करता हूँ और पार्टी की तरफ से जो है वो 1 हफ़्ते के सोग का ऐलान करता हूँ कि 1 हफ़्ता जो है वो पार्टी सोग में रहेगी गालिब बोस्तान एडवोकेट की वफ़ात पे। और मैं तमाम इनके बहनों, भाइयों, बच्चा, ये जो चाचू की जान है, इन सब से हज़ारे ताज़ियत करता हूँ। पूरी यहाँ की बिरादरी से हज़ारे ताज़ियत करता हूँ और अपने पार्टी के तमाम दोस्तों से भी हज़ारे ताज़ियत करता हूँ। और मैं गालिब बोस्तान एडवोकेट के आला दर्जात के लिए दुआगो हूँ। थैंक यू वेरी मच। कि वफ़ात पर जितना भी गम किया जाए कम है। इन्होंने अपनी, मैं तकरीबन पिछले 30 साल से ज़्यादा अरसा से जो है वो इनके साथ चला हूँ और इंतहाई मुखलिस इंसान, बेज़र्र इंसान, दूसरों के बारे में जो है वो एक अच्छे जज्बात रखने वाला इंसान था। इसके जाने पर जब रात को उनकी खबर मिली है तो इंतहाई दुख हुआ है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो है वो अंदर जो है वो आसान फरमाए। एक पुराना एक माजरत साहब थोड़ा से बात से अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले ज़मीं तो क्या हम आसमां रखते हैं, कदमों तले ज़मीं तो क्या हम आसमां रखते हैं। गिरते हूँ को उठाने के लिए, गिरते हूँ को उठाने के लिए, तुझी है दिल ज़माने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार के ज़माने से और हम न कुछ खरीदेंगे, बाजार के ज़माने से और हम न कुछ खरीदेंगे। हाँ बेच कर खुशी अपनी औरों के गम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी औरों के गम खरीदेंगे। रोते हूँ को हंसाने के लिए, रोते हूँ को हंसाने के लिए, तुझी है दिल ज़माने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जिसने खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना, जिसने खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान अंदाज क्यों गुलामाना, आजाद
फितरत इंसान, अंदाज क्यों गुलामाना। सर तो नहीं है झुकाने के लिए, सर तो नहीं है झुकाने के लिए, तुझी है दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, उठ आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल। उठ आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल। तू अपनी एक ठोकर में सो इनकलाब लेकर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब लेकर चल, जुल्म और सितम मिटाने के लिए, जुल्म और सितम मिटाने के लिए। तुझी है दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तुझी है दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। गालिब तेरे नजरिए